फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मैं आपको बता दूं, इसका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र होता है PCl3 और ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसको बनाने के कई विधि हैं। फास्फोरस ले लो, क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तभी आपका फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन सकता है, या फास्फोरस ले लो। माने में श्वेत फास्फोरस रहेगा, और आप पढ़ के आ रहे हैं कि जो श्वेत फास्फोरस होता है उसका सूत्र क्या होता है, P4 होता है ना, P4 होता है आपका। तो श्वेत फास्फोरस पर आप चाहें तो अभी बताएं क्लोरीन गैस प्रवाहित करके भी बना, मेरे फास्फोरस बा P बा तो Cl चाहे क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बना सकते हैं। फास्फोरस पर आप थायोनिल क्लोराइड, जिसको आप SOCl2 कहते हैं, उसको भी प्रवाहित करके आप बना सकते हैं। अब देखो इसके गुण के कोई पूछेगा तो पहला ही कहना है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? तेल के जैसा पाया जाता है। तेल जंगा होता है ना, करू के तेल, सरसों का तेल, उसी तरीके से पाया जाता है। ये जल से क्रिया करके ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनाता है। समझिए बात को। ऐसे में जो संकरण होता है sp3 संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण। तो चलो लिखते हैं, लिखो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड का सूत्र PCl3 होता है। इसका अणु भार कितना होता है तो निकाल के बताओ। बहुत तो PCl5 बना 35, अरे निकाल लो ना। P का कितना होता है 31, Cl का 35.5 गुणे 3 तो 31 प्लस 5 15, 5 15 16 3 10 6 1 7 3 137.5 अणु भार 137.5 होता है। ये एमई में लिखा जाता है। वाष्प घनत्व 2 से भाग दे दो। इसका वाष्प घनत्व कितना होगा? 6 दूना 12, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 5 दूना 10, इतना होता है। ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लिखना कि यहाँ वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अब आइए बनाने की विधि। पहला श्वेत फास्फोरस और क्लोरीन से। दूसरा श्वेत फास्फोरस और थायोनिल क्लोराइड से। देखो हमारे पास बनाने के दो विधि है। श्वेत फास्फोरस और क्लोरीन को मिलाकर भी बना सकते हैं। श्वेत फास्फोरस का आप सूत्र जानते होंगे, P4 होता है। क्लोरीन का जानते होंगे, Cl2 होता है। उसको मिला देंगे तो PCl3 आपका बन जाएगा। इसका श्वेत फास्फोरस का P4 होता है, थायोनिल क्लोराइड का SOCl2 होता है। उससे भी क्रिया कराएंगे तो आपका फास्फोरस का होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। बना लेते हैं और क्रिया कराएं तो हम लोग श्वेत फास्फोरस के लिए क्या लिखेंगे P4, क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे Cl2, नहीं क्लोरीन है तो PCl3 बन जाएगा आपका। अब देखो बात है संतुलित करने के लिए। देखो यहाँ 4 है, P का 4 है, यहाँ P का 1 है, 4 से मल्टीप्लाई मार तो क्लोरीन का कितना आ गया 12, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, संतुलित हो गया। अब आइए थायोनिल क्लोराइड से श्वेत फास्फोरस और थायोनिल। श्वेत फास्फोरस का सूत्र P4, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र
SO2Cl2। अच्छा यहीं पर बता देते हैं कि अगर SO2Cl2 होगा तो इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं। सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 रहेगा, सल्फ्यूरिल क्लोराइड आएगा, थायोनिल क्लोराइड खाली दू नहीं खे तो थायोनिल क्लोराइड का, ठीक है। चलो क्रिया करा तो कहाँ बनेगा, देखो बाबू PCl3 बनेगा, PCl3 बनेगा। लेकिन कहानी हमारी पुरानी है, पुरानी ये कि 4 से में गुना करोगे क्योंकि 4P है। अभी तो SO बचा हुआ है, तो भाई SO बचा हुआ है तो बनेगा का ही बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस S2Cl2 डाई सल्फाइड डाइक्लोराइड इसको कहते हैं, डाई सल्फाइड डाइक्लोराइड। चलो लिख लो इसको, 4 गो सल्फर तो इसका मतलब 4 से यहाँ गुणा होगा, 8 से ये दोनों रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। ये P4 है, ये SO थायोनिल क्लोराइड इसको कहते हैं, नाम लिख दिया गया पहले ही इसको। तो आपके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और डाई सल्फाइड डाइक्लोराइड बनेगा। SO2Cl2 को क्या कहते हैं, डाई सल्फाइड डाइक्लोराइड। इस तरीके से आपका ये बन सकता है, डाई सल्फाइड डाइक्लोराइड। कुछ सीख रहे हैं कि नहीं आप लोग? हाँ बोलिए, क्या पूछ रहे हैं? ये वाला थायोनिल क्लोराइड, थायोनील, समझ गए हो? थायोनिल क्लोराइड हो गया, लिख लीजिए। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र याद हुआ? आवाज आओ। इसके गुण है, पहला लिखना। पहले गुण आपको बता देते हैं कि यह तेलीय पदार्थ के जैसा होता है, दूसरा लिख सकते हैं, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तीसरा, यह रंगहीन होता है। अब आइए रासायनिक हो गया, भौतिक है मान लो इसको, खाली गुण का हो या भौतिक। ये रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी अंग्रेजी में कहते हैं इसको। तो 1 2 मिटा दे, लिख लियो समझो, 3 1 2 3 3 इसका गुण है। पहला है जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया कौन करेगा क्रिया मालूम है? PCl3। दूसरा है एसिटिक अम्ल से क्रिया। चौथा एथिल अल्कोहल से क्रिया। देखो आप पढ़े होंगे, जब बात जल से करेगी तो आप ले लेंगे PCl3 प्लस H2O, और जब आप क्रिया कराएंगे तो आपके पास 2 यौगिक बनेगा, एक H3PO3 बनेगा जिसको आर्थोफास्फोरस अम्ल कहते हैं। H3PO3 को आर्थोफास्फोरस अम्ल, देखिए किताब पर लिखे होंगे कितने। अगर यही H3PO4 होता तो हम उसको आर्थोफास्फोरिक अम्ल कहते, रिक कहते, रक कह रहे हैं, रस, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा।
दूसरा का आपका है एसिटिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो बस वो या छटेगा, उसके साथ Cl जुट जाएगा, एसिटिल क्लोराइड बनेगा, CH3COCl। और एथिल अल्कोहल है, इसमें CH छट जाएगा, वो या छट जाएगा और Cl जुट जाएगा, क्लोरो एथेन बनेगा और प्लस H3PO3 तो लिख लो। पहले जल के साथ क्रिया करा दो। किसी क्रिया कराना है PCl3 तो PCl3 प्लस H2O तो क्या होगा, बनेगा आपके पास H3PO3 प्लस HCl। संतुलित करो, यहाँ Cl 1 है, यहाँ Cl 3 है, देख रहे हैं आप। इसका मतलब हुआ कि आप 3 से गुणा करेंगे तो H 6 को हो गया, यहाँ 2 ही है तब 3 से गुणा कर दें, 3 दूना 6। चलो अब संतुलित हो चुका है, ठीक है। अब आइए एसिटिक अम्ल से क्रिया। एसिटिक अम्ल के सूत्र सब लोग जानते होंगे, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH। आप PCl3 ले लो तो देखो इसका रूल यही होता है कि OH हटेगा, OH का हो जाएगा, एकदम निश्चित होगी, हटी, कोई हमें संदेह नहीं, हट गया, आएगा सारे Cl आएगा तो बनेगा CH3COCl। इसका नाम होगा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ लिखते हैं इसलिए इसको एसिटिल कहते हैं, और Cl के लिए क्लोराइड। अब क्या बचा, देखो P बचा है तो P लिख लो। अब P के बाद आपके साथ H3PO3 बनेगा, चलो बना लेते हैं, अधिकतर यही बन रहा है H3PO3। इसका नाम याद है ना, आर्थो फास्फोरस, फास्फोरिक नहीं फास्फोरस, 4 ही तब फास्फोरिक रहेगी, फास्फोरस अम्ल। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। क्रिया कराना है PCl3 से तो ये में नहीं हुआ कहानी बा, ये हो जैसे OH छट जाएगा, OH छट गया और इसके साथ Cl आ जाएगा तो C2H5Cl प्लस आपका बनेगा प्लस H3P। संतुलित निकाल लेना, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से इसमें H3PO3, 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 से इसमें। अच्छा क्या नाम का होगा, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन और उसका तो नाम आप जानते होंगे, आपके पास ये रासायनिक गुण है, आपसे कोई पूछेगा खूब आराम से इसको आप बता सकते। 3 रिएक्शन है, जल के साथ अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया और एथिल एल्कोहल से क्रिया। हो गया, क्रिया करा ली। एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, 2 कार्बन इसलिए हमने एसिटिल, Cl के लिए क्लोराइड। इसको तो आप जानते ही होंगे, क्लोरोएथेन कहते हैं, Cl के लिए क्लोरो और C2H5 के लिए एथेन। इसको तो मालूम होगा कि आर्थो फास्फोरस अम्ल कहते हैं, H3PO3। ये सब है जल के साथ क्रिया। सब में आपके H3PO3 बन रहा है, H3PO3 यहाँ भी बन रहा है, H3PO3 यहाँ भी बन रहा है, H3PO3 आर्थो फास्फोरस अम्ल, नाम याद रखिए। हो गया बेटा, इसको सब लिख लिया। अब लिख लो PCl3 की संरचना और संकरण। PCl3 की संरचना और संकरण। PCl3 की संरचना और संकरण, ठीक है। तो संरचना में आपको हम बता देते हैं, ये बताइए पहले PCl3 है, पहले समझो ब्लैक बोर्ड पर।
और PCl में मिटा दे, सब लिख ले हो, लिखा दे सबको। देखो जो P होता है, पहले समझो, P के परमाणु क्रमांक 15 तो 2 8 5, यानी P के अंतिम में कितना आ गया, 2 3 4 5, अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 गो Cl बटे, एगो Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से और एक Cl यहाँ से। आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। हालांकि इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं ये कॉकी इलेक्ट्रॉन, ये कॉकी नहीं, ये कॉकी इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अंग्रेजी में कहते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं इसको बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बंद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो संरचना रहा। संरचना जो होता है पिरामिड के जैसा होता है। कैसा होता है? पिरामिड के जैसा होता है। पिरामिड यहीं बनवे करना। अब एक और कहानी बताते हैं, संकरण। क्या बताते हैं? देखो, संकरण निकालने का सूत्र होता है 1/2 केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु आप प्लस केंद्रीय परमाणु को माने अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन समझ लेना है, आप प्लस मोनो हाइड्रोजन यौगिक, यानी मोनो हाइड्रोजन यौगिक जिसका अंतिम में 1 हो या 7 हो। 7 होगा तब भी वो 8 करने के लिए 1 लेगा, 1 होगा तभी 1 छोड़ देगा। तो 1/2 लिख लो। केंद्रीय परमाणु इसमें कहा है, जो अकेले होता है उसको केंद्रीय परमाणु कहते हैं। P है, P से ही सब जुड़ा है, तब P के अंतिम में कितना है? 5 है। और कितने मोनो हाइड्रोजन है? क्लोरीन कितने हैं? 3 है। तो आप 3 गुना 1 लिख सकते हैं। पूछा ये क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि क्लोरीन के अंतिम में 1 चाहिए 8 करने के लिए। तो 3 गुना 1, 3 गए तो 3 है, 3 गुना 1, 1/2, 5 और 3 8, और 2 से काट देंगे 4 बार में 4 आया। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं? sp3 संकरण। 3 गो P के और 1 गो S के, 4 हो रहा है। तो sp3 संकरण ऐसे ही निकाला जाता है। कभी भी कोई पूछ जाए आपको, थोड़ा सा आपको रिपीट करा दें, NH3 में तो संकरण बताइए, तो आप वही सूत्र होगा 1/2। नाइट्रोजन का अंतिम में कितना है? 5 है, तो 5 लिख लो, प्लस 3 लिख लो, 1/2 लिख लो, 5 3 कितना हो जाएगा? 8, 2 से काट दो 4, तो 4 अंतिम में आपके पास आ चुका है। बात समझ में आया? इसी तरह से मैं कह दूँ कि CH4 लिखो, इसमें संकरण बताओ, तो कैसे बताओगे? तो इसमें बताने के लिए आप कार्बन का अंतिम में 4 होता है, हाइड्रोजन के भी 4 होगा, बटा में 1/2, तो 1/2 4 4 8 काटोगे तो 4 बार में sp3। अगर SO2 में कुछ संकरण पूछे तब SO2 में यश का कितना संकरण, क्या कहेंगे? तो सुनिए ध्यान से, इसका संकरण निकालने के लिए 1/2 लिखेंगे। सल्फर का अंतिम में कितना होता है? 6। अब ऑक्सीजन का नहीं लिखेंगे यहाँ पर, पूछे कहाँ है? कहेंगे ऑक्सीजन का अंतिम में 6 होता है, वो 2 लेता है, और खाली हम लोग एक ही वाला जो होता है उसी को लिया जाता है। या तो वर्ग 1 के लेंगे या तो वर्ग 17 के लेंगे, बाई कुछ भी नहीं लेंगे, तो छोड़ देंगे, 2 से काट देंगे 3 बार में, तो 3 आ रहा है। तो 3 का मतलब है sp2 संकरण। तो यस में sp2 संकरण मैंने आपको 11 में बताया था, इसके बारे में पूरा डिटेल से यहाँ भी बता दिया, आपको जानकारी रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, संरचना वगैरह, संकलन वगैरह।